वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। देश की लाचारी, देश की भुखमरी और देश की गरीबी और देश की बेरोजगारी क्या नहीं कराता है साथियों। किसी तरह से बेरोजगार हुआ लोग लोन पर, किस्ती पर निकाल कर गाड़ी चला रहे थे, या तो कोई ऐसे हैं जो मालिक के अंदर रहकर गाड़ी चला रहे हैं और मिनिमम मैक्सिमम उसका बोल सकते हैं आप इनकम कितना है तो 10 से 12 हजार, और उसी में से जो है वो अपना परिवार को चला रहे, उसी में शिक्षा भी, उसी में बाल बच्चे को खान पान टोटल कुछ, और उसी में पढ़ाई लिखाई सब कुछ, यानी पूरा बीवी और पूरा बाल बच्चे को जो है उसी 10 से 12 हजार में गुजर कर रहे थे। और इसी में से जो है सरकार इसी बीच एक काला कानून ऊपर से लाद दिया, और ये काला कानून इतना खतरनाक कि अब ड्राइवर को जो है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। और जब ये कानून सरकार लेके आया साथियों, इसके बाद देश के जितने सारे ड्राइवर भाई लोग हैं, इन लोगों ने आंदोलन करना शुरुआत किया। पूरा आज के इस वीडियो में इस कानून के बारे में बताऊंगा, ये कानून क्या है और किस प्रकार से ये कानून जो है ड्राइवरों के जिंदगी में जो है एक अंधेरा की तरह जो है डाल दिया गया है। सब कुछ समझाऊंगा एक एक करके, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा इस कानून को समझाऊंगा और पहले जो कानून था वो क्या था, वो टोटल कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जब ये कानून को लादा गया, जब ये कानून आ गए, जब किसी भी प्रकार से ड्राइवर लोगों को पता चला कि ये कानून सरकार लेके आ गई, इसके बाद सभी ड्राइवर भाई लोग जो है आंदोलन करना शुरुआत किए। सभी ड्राइवर भाई लोग सड़क पर उतर गए। 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक बड़ा ही जो है आंदोलन किया गया, पर इस आंदोलन को बीच में ही रोक दिया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ड्राइवर भाई लोग अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो जो आयात निर्यात के द्वारा जो सामान आई जाती है, जो वस्तु आते हैं जाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, एक ही दिन बंद हुआ ना, पूरा पेट्रोल चारों तरफ जो है खाली पड़ गए थे। पेट्रोल कहीं मिल ही नहीं रहा था एक ही दिन हड़ताल में। और अगर 10 दिन अगर कर देंगे ड्राइवर भाई लोग तो सोचिए क्या होने वाला देश की स्थिति। यही चीज को समस्या देखते हुए सरकार पूरा हिल गया एक ही दिन में। इसके बाद सरकार जो है ड्राइवर भाई लोगों को जो है आश्वासन दिए। आश्वासन देते हुए क्या कहा? सबसे पहले जो है गृह मंत्रालय के द्वारा, आने के अमित शाह के द्वारा जो है एक आदेश दिया जाता है, और गृह मंत्री के जो सचिव जी है जिसका नाम है अजय कुमार भल्ला जी, के साथ जो है बैठक कराया गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के जितने सारे पदाधिकारी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट क्या है? तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो है ये एक ऐसा होता है जो मतलब जो भी गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं उसका एक संगठन होता है, और वो संगठन की तरह वो काम करते हैं। उनके साथ जो है गृह मंत्री के आदेश पर जो है गृह मंत्रालय के सचिव जो है अजय कुमार भल्ला के साथ बैठक किया गया, और बैठक करने के बाद बोला गया कि ये जो कानून है, इसके कानून के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कानून पास नहीं होगी, ये कानून को वापस कर लिया जाएगा। और ये कहकर और ये आशा और उम्मीद देकर और ड्राइवर भाइयों लोगों को जो है ये आंदोलन को समाप्त करा दिया गया, यानी ये आंदोलन को बंद करा दिया गया। इसके बाद साथियों फिर से जो है ये सरकार के द्वारा जो दावा किए गए थे, जो सपना दिखाया गया था ये कानून पास नहीं होगा, फिर से ये कानून जो है पास होने की बात पूरा चलने लगा। अब सरकार जो है ये कानून फिर से लागू करने वाला है, यानी ये कानून वापस लेने वाले में से नहीं है। अब ड्राइवर भाई लोग फिर से जो है 17 जनवरी, हम भी ड्राइवर हैं, हम भी अपने आप को भी बोलते हैं, तो जितने ड्राइवर भाई लोग हैं 17 जनवरी को जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। और इस आंदोलन में हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जितने सारे ड्राइवर है, चाहे आप 2 व्हीलर वाले हो, 3 व्हीलर वाले हो, चाहे 1.5 व्हीलर वाले हो, चाहे 100 व्हीलर वाले हो, सभी लोग जो है इस आंदोलन में चढ़ बढ़कर भाग लें। क्योंकि ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, ये कानून 2 पहिए वाले के लिए भी है, 3 पहिए वाले के लिए भी है, 4 पहिए वाले के लिए, 6 पहिए वाले के लिए, और 100 पहिए वाले, 500 पहिए के वाले, यानी जितने सारी वाहन है उस सभी वाहनों के लिए ये कानून लागू है साथियों। इसीलिए सिर्फ ये कर्तव्य जो है ट्रक ड्राइवरों को नहीं बनता है, जितने सारे 2 पहिए 3 पहिए वाले जितने सारे ड्राइवर भाई है, सभी लोग 17 जनवरी को चढ़ बढ़कर जो सड़क पर उतरे और भारत सरकार को दिखाइए औकात कि हम बेरोजगारों को जो है कितना ताकत है, कितना पावर है, ये दिखाने की जरूरत है साथियों। खैर चलिए अब आपको बताते हैं जो ये कानून है, ये कानून में क्या कहा गया। क्योंकि जब आप विरोध कर रहे हैं, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कानून में लिखा क्या गया है, तो फिर विरोध करना अभी फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार को जवाब देने के लिए आपको पहले कानून जानना ही पड़ेगा।
तो ये ड्राइवरों के लिए जो नियम और कानून जो बनाया गया है, वो जो है नया कानून जो सरकार लेके आ रही है, जो नया कानून है बीएनएस, जो पहले था आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब वो कानून को बदल देने वाली है सरकार, और यही जनवरी में जो है नया कानून पास होने वाला है। तो बीएनएस की धारा अब लेके आए हैं, आईपीसी खत्म, तो बीएनएस की धारा 106 ए और 106 बी, इसी में जो है ड्राइवरों के बारे में कानून का प्रावधान किया गया है। 106 ए और 106 बी में क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें प्रावधान किया गया है हिट एंड रन लॉ। क्या है हिट एंड रन लॉ? इसको हिंदी में आप कह सकते हैं ठोको और भागो कानून, ठोक कर भाग जाना कानून, या तो आप मार कर किसी को भाग जाते हैं, तो उसके लिए सरकार जो है यह कानून लेके आई है। ये बीएनएस की धारा 106 ए और 106 बी कहता है, इसमें यह प्रावधान किया गया। तो धारा 106 ए क्या कहता है, 106 बी क्या कहता है, एक एक करके समझते हैं। बीएनएस की धारा 106 ए, इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी ड्राइवर किसी व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट करने के बाद जिस व्यक्ति को मारा है, ठोका है ड्राइवर लोग, और वह व्यक्ति को अगर छोड़कर नहीं भागता है, वो पुलिस वाले को इन्फॉर्म करता है या उसका परिवार वाले को इन्फॉर्म करता है, या जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट किया उस व्यक्ति को जो है उठा के अगर हॉस्पिटल लेके जाता है, तो वैसे कंडीशन में जो है उस व्यक्ति को सजा तो होगी, पर सजा होगी 5 साल की, और कुछ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये बीएनएस की धारा 106 ये कहता है साथियों, अगर आप किसी व्यक्ति को ठोक कर नहीं भागते हो, वहीं पर रहते हो, तो सबसे पहले यहां पर एक कमियां निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि अगर वह व्यक्ति, जो व्यक्ति ठोका है, जो ड्राइवर लोग, मान लीजिए हम ही है, गाड़ी चला रहे हैं, हम ठोक के नहीं भागेंगे, तो क्या मुझे उसके परिवार वाले मुझे छोड़ देंगे? क्या मुझे मारेंगे नहीं? मुझे गाली नहीं देंगे? मुझे पुलिस वाले तो सजा बाद में देंगे, कोर्ट में तो सजा बाद में सुनाएंगे, पर जनता लोग पहले सजा दे देगा। वो व्यक्ति मरे या ना मरे, पर आपको जान जरूर मार देगा साथियों। तो सबसे पहले बीएनएस की धारा 106 ये जो है यहीं पे फॉल्ट हो जाता है, यहीं पर जो है गलत साबित हो जाता है कि सरकार को यहां एक कुछ अलग ढंग से लिखना चाहिए। यहां पे गलत कर दिया गया कि वो नहीं भागता है तो मार के तो उसको जान ले ही लेगा भाई, है ना। अगर वहीं पे रहता है और इधर सजा भी होगा, तो यहां पर सबसे बड़ा गलतियां। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक जो है बीएनएस की धारा 106(2), इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति को, कोई चालक, कोई ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करता है, मारता है बगल वाले को, एक्सीडेंट करता है और ठोक कर वो भाग जाता है, उसमें नहीं भागता है, बीएनएस की धारा 106 में नहीं भागता है। इसमें बीएनएस की धारा 106(2), इसमें कहा गया अगर कोई भी ड्राइवर, कोई भी चालक जो है ठोक कर जो है वो भाग जाता है, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन नहीं देता है, उसके परिवार वाले को सूचना नहीं देता, पुलिस वाले को सूचना नहीं देता है, तो ऐसे कंडीशन में यह जो धारा है, ये धारा जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा, यह संज्ञेय अपराध कहलाएगा, और इसमें जो है 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माना का प्रावधान किया गया। और ये जो धारा है इसको संज्ञेय अपराध बताया गया, और ये नॉन अवेलेबल केस होगा। नॉन अवेलेबल केस मतलब क्या है? इसमें जमानत होगा ही नहीं, और ये संज्ञेय अपराध है। इसमें जो है पुलिस वाले को जो मजिस्ट्रेट से जो है अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है, बिना अरेस्ट वारंट का भी जो है आपको गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है। और बीएनएस की धारा 106 ये, जो कि उसमें कहा गया ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी ये असंज्ञेय अपराध है, और ये बेलेबल केस है। बेलेबल केस मतलब क्या? कि उसमें जमानत हो जाएगा और इसमें जमानत नहीं होगा। बीएनएस की धारा 106(2), इसमें जमानत नहीं होगा। बीएनएस की धारा 106 ये अगर लग गया तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है जमानत हो जाएगा। अब 5 साल की सजा का प्रावधान है, पर सजा तो दोनों में होगा, पर दोनों में संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों में कहा गया। यानी धारा 106 ये लगेगा तो आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगा। इसमें जो है मजिस्ट्रेट साहब जब तक आदेश नहीं देगा, अरेस्ट वारंट नहीं देगा, तब तक आपको जो गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर बीएनएस की धारा 106 ये लगता है तो आने के यदि आप किसी व्यक्ति को मार कर नहीं भागते हैं, सूचना कर देते उसके परिवार वाले को, वहीं रहते हैं आप, तो आपको जो है गिरफ्तार तुरंत नहीं कर सकता है। पुलिस वाले सबसे पहले अरेस्ट वारंट जो है जब तक मजिस्ट्रेट से नहीं मिलेगा तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और इसका जमानत भी हो जाएगा। और बीएनएस की धारा 106(2), जिसमें कहा गया कि यदि आप मार के भाग जाते हैं तो वैसे में बिना अरेस्ट वारंट का भी आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकता है, और इसमें 10 साल की सजा 7 लाख के जुर्माना का प्रावधान किया गया। तो यह कानून का जो है पूरा तरह से अभी विरोध हो रहा है, जो ये कानून बिल्कुल ही गलत है। एक ड्राइवर वाले कितना कमाता है? 10 से 12 हजार, किसी तरह से अपना परिवार को चलाता है। 7 लाख रुपए उसको जुर्माना कहां से भरेंगे वो?
सबसे पहला ये गलती किया गया, 7 लाख जुर्माना का, 10 साल अगर वो जेल में रहेंगे तो उसका परिवार वाले को कौन चलाएंगे। सरकार यहां पर जो रोड को जो है बनाया कैसे जाए ताकि एक्सीडेंट ही ना हो, ये चीज तो सरकार नहीं बना रही। इसके बाद ये कानून उसके ऊपर बनाया जाता जो मंत्री संतरी का जो बेटा जो दारू शराब पीकर जो है गरीब जो रास्ते पे लेटे रहते उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, इनके ऊपर जो है ये कानून लागू करना चाहिए। ये जो है जो शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर ये कानून लागू होना चाहिए। पर ये कानून जो है पूरी तरह से जो शराब पीकर गाड़ी वगैरह चलाता है उनके लिए कानून होना चाहिए। ये मंत्री संतरी का जो बेटा है ना, इनके साथ जब इस प्रकार से जब घटना घटेगी तब इन्हें पता चलेगा ये काला कानून कितना खतरनाक है। पर इन मंत्री संतरी को फर्क ही क्या पड़ता है, ये मंत्री है, इसका बेटा तो बच ही जाएंगे, बचा ही लेंगे। मंत्री के लिए कोई नियम कानून तो लागू होता नहीं है। तो ये गरीब जनता के लिए जो है ये बड़े बड़े काला कानून लाद दिया जा रहा है। ये काला कानून साथियों बहुत ही खतरनाक है। अब हम थोड़ा चलते हैं, ये तो हो गया नया कानून जो सरकार लेके आई है और आने वाला है, यही जनवरी महीना तक पास हो जाएंगे। अगर ये कानून जो है वापस नहीं लिया गया तो पास भी हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी में बीएनएस की पूरी धारा लागू हो जाएगा। अब समझते हैं जो वर्तमान समय में अभी फिलहाल है, जो आईपीसी की सेक्शन 304 क्या कहता है। आईपीसी की धारा 304 में कहा गया था यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी गाड़ी ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करने के बाद जो है वह व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वैसे कंडीशन में जो है उस चालक वाले को 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया, अधिक से अधिक 2 साल की सजा, और उसमें भी जो है मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है। और इसी तरह जो है देश के भारत में जो है कानून मोटर के लिए बना हुआ है, जो मोटर कानून के लिए है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 134। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 134 क्या कहता है, वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी गाड़ी ड्राइवर वाले अगर एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करने के बाद अगर वहां देखता है चारों तरफ कोई नहीं है और कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आने की जिस व्यक्ति को ठोका जिस व्यक्ति को मारा है उसका परिवार वाले कोई नहीं है, तो उस व्यक्ति को तुरंत जो है फिलहाल उसे ले जाना चाहिए मेडिकल, उसे ले जाना चाहिए हॉस्पिटल, प्रोटेक्शन देना चाहिए, इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, उसका परिवार वाले अगर आ जाते हैं तो वहां से आप निकल जा सकते हैं, इसमें ऐसा प्रावधान है। अगर वो नहीं भागते हैं तो फिर उसे जान मार देगा उसका परिवार वाले। तो देखिए पहले वाला जो कानून था कितना बेहतरीन कानून था, यानी आप निकल सकते हैं, अगर कोई वहां पर नहीं है तो आप उसे प्रोटेक्शन दीजिए, और अगर जो है वहां पर कोई आ जाते तो वहां से आप निकल दीजिए, आप जो है जाके सरेंडर दे दीजिए, आप थाने पे चले जाइए, आप थाने पे चले जाइए। आप इस प्रकार से जो है आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर वहीं पे रहेंगे तो उसका परिवार वाले उसे जान मार देंगे। तो इसमें जो है ये प्रावधान किए गए थे। तो ये जो है व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 134 में ये प्रावधान किया गया था। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 98 की धारा 161, ये बड़ा ही मस्त है। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें प्रावधान किए गए थे अगर कोई गाड़ी ड्राइवर वाला कोई चालक जो एक्सीडेंट कर देता है, एक्सीडेंट करने के बाद वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वैसे कंडीशन में जो है 2 लाख रुपया जो है मुआवजा का प्रावधान किया गया था। 2 लाख रुपया की मुआवजा का प्रावधान किया गया था। और वो घायल होता है तो मिनिमम जो है 50,000 रुपया जो है मुआवजा के प्रावधान किए गए थे। पर ये टोटल कानून जितना आईपीसी का है, मोटर व्हीकल एक्ट का है, ये टोटल चले गया, क्योंकि जनवरी में जो है ये बीएनएस की जो जितना कानून है भारतीय न्याय संहिता, ये पूरा तरह से लागू हो जाएगा। तो साथियों ये जो पूरी कानून है, ये पूरा कानून के बारे में आपको बताया। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये काला कानून जो है बहुत ही खतरनाक कानून है। ये काला कानून को जो है सभी लोग विरोध करें, और ये काला कानून सिर्फ जो है ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए है। आप लोग अगर सोचते होंगे कि ट्रक ड्राइवर के लिए कानून लाया है तो 2 पहिया और 3 पहिया सभी के लिए कानून लाया। और सभी भाई लोग मैं चाहता हूं एक दूसरे से मिलजुल कर इस आंदोलन को साथ दें और ये काला कानून को वापस कराने में सभी लोग हम लोग सफलता पूर्वक से जो है सफल हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।